इट्स सो अमेजिंग लाइट्स है, इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे सजावट की है। और मैं थोड़ा सा लेट तो हो गया हूँ, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताने लगा हूँ कि यहाँ के लोग जो क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है और मोस्टली पुर्तगाल लिस्बन के क्योंकि अभी ये जगह है लिस्बन के अंदर ही मरकश दे पंबाल जो कि बहुत फेमस है। इनका कल्चर क्या है, ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं दिसंबर में क्रिसमस के मौके पे, क्योंकि ये इनका सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। तो गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सजावट करती है, रौनक मेला लगाती है। तो चलिए मेरे साथ, आज आपको इनका कल्चर और ए टू जेड सारी चीज़ें इस व्लॉग में मिल जाएंगी। वामोस कमीगो, वामोस का मतलब है लेट्स गो, और उर्दू पंजाबी में हो गया चलो मेरे नाल। सो है यू कैन कम विद योर फैमिली। एंड पुर्तगाल में क्रिसमस को नाताल कहा जाता है, नाताल फ्लिस। ये त्यौहार यूरोप में बहुत अहम समझा जाता है क्योंकि ये सिर्फ सजावट का नहीं बल्कि फैमिली टाइम, रवायात और एक दूसरे के साथ बांटने का मौका होता है। पुर्तगीज़ लोग क्रिसमस आई यानी 24 दिसंबर की रात को सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। घर वालों के साथ डिनर करते हैं, गिफ्ट्स वगैरह लेते हैं और देते हैं और एक्सचेंज करते हैं। और 12 बजे चर्च में मास अटेंड करना इनकी रवायत है। कुछ लोग अभी इस रवायत को अपनाते नहीं हैं, वो घर में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन जो बहुत टिपिकल लोग हैं वो आज भी रात 12 बजे मास अटेंड करने ज़रूर जाते हैं। और दोस्तों, ये जो जगह है मरकश दे पंबाल, ये हमेशा ये हरा भरा रहता है क्योंकि जनाब यहाँ पे पार्क भी है, यहाँ पे आम रूटीन में भी लोग आते हैं, लेकिन दिसंबर में आपको कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है और आपका दिल करता है कि आप अपना कैमरा निकालें और यहाँ पे फ़ोटोज़ लें, वीडियोज़ लें, और आपका कैमरे को बंद करने का दिल ही नहीं करता। और यहाँ पे आप लोग चाहें तो ये एक लंदन आई आप कह सकते हैं, पुर्तगाल का लंदन आई। जैसे कि एक बहुत ही एक ऊंचा ये झूला इन्होंने बनाया हुआ है। आप यहाँ पे आ सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, और आपको जो टिकट मिल जाती है वो 6 यूरो से लेके 8 यूरो तक की पर पर्सन की टिकट मिल जाती है। तो आप भी इसका फ़ायदा और इसको एंजॉय कर सकते हैं। और पुर्तगीज़ लोगों की आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी रहते हैं, और जितने भी लोग यहाँ पे पुर्तगाल में मोस्टली रहते हैं, ब्राज़ील या दूसरे कंट्रीज़ के लोग, हमारे एशियन लोग, तो जनाब यहाँ पे लॉटरी खेलने को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। कोई इंसान 2 यूरो की लॉटरी लेता है, कोई 5 यूरो की लेता है, क्योंकि जनाब जब आप इस तरह के कंट्री में जाते हैं तो आपको लक आज़मानी ज़रूर चाहिए। क्या पता आपके 2 यूरो या 5 यूरो की लॉटरी निकल जाए और आपको जनाब बिलियंस में और मिलियंस में प्राइस मिलते हैं। और अभी बात करते हैं खाने की। यहाँ पे क्रिसमस के मौके पे लोग क्या खाना पसंद करते हैं, तो जनाब सबसे मशहूर डिश है बकलाओ। ये एक किस्म की मछली होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीचेस भी हैं और आपको फ्रेश मछली भी मिल जाती है। नमकीन खुश्क मछली जिसे आलू और सब्जियों के साथ खाया जा सकता है। और इसी तरह 2 चीज़ें बहुत मशहूर हैं जो कि मीठे में लोग खाते हैं, जैसे कि बोलो राय, ये केक किस्म नुमा का एक स्वीट आप कह लें या कोई केक कह लें, बहुत पसंद किया जाता है इसको यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे है पस्तेल दे नाता, ये भी बहुत स्वीट और बहुत मज़े का होता है। और यहाँ पे घरों में मीठी ब्रेड, जैसे हमारे यहाँ फ्रेंच टोस्ट होते हैं जो मीठे होते हैं, तो ये भी लोग घरों में भी बनाते हैं। और ये आपको आम मार्केट में भी, जैसे कि हम मरकश पंबाल में हैं, यहाँ पे भी आपको आम रूटीन में देखने को मिलता है। और पुर्तगीज़ी लोग कैसे हैं, खूबसूरत हैं? तो जनाब पुर्तगीज़ी लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। हालांकि मुझे सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत लोग लगते हैं वो स्पेन के लगते हैं, लेकिन पुर्तगीज़ी लोग भी बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। और जैसा कि आप मेरे आसपास और आजू बाजू में देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग किस्म की लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए हैं। कोई इंसान चॉकलेट सेल कर रहा है, कोई इंसान हॉट डॉग सेल कर रहा है, कोई इंसान बर्गर वगैरह सेल कर रहा है। और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे ऐसे भी होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ मेलों के ऊपर लोग छल्ले सेल करते हैं, हाथ की बनी हुई चीज़ें सेल करते हैं, पुराने बर्तन, नए बर्तन सेल करते हैं। तो यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं और लोग बहुत ही बड़ी तादाद में इनको ख़रीदना भी पसंद करते हैं। और यहाँ पे जब आप इतने खूबसूरत लोग देखते हैं, साथ वॉकिंग करते हैं, तो यहाँ पे जनाब आपको कुछ अलग ही वाइब मिलती है। और अभी रात के तकरीबन 11:30 हो चुके हैं और इस वक्त ये मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बंद होना स्टार्ट हो जाती है। और कुछ लोगों को सर्दी भी लग रही है मेरी तरह, क्योंकि वैसे तो यहाँ का पुर्तगाल का वेदर बहुत अमेजिंग होता है।
लेकिन ऑब्वियसली अभी दिसंबर है तो थोड़ी सी सर्दी तो आपको बर्दाश्त करनी ही होती है। और मज़े की बात है कि यहाँ पे प्ले ग्राउंड्स भी हैं बच्चों के लिए, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ, लेकिन पहले पार्क का हिस्सा भी थोड़ा सा मैं शेयर करूँगा जिसको देख के आपको भी लगेगा यार यहाँ पे आपको भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपने बच्चों के साथ ज़रूर आना चाहिए और यहाँ पे आके फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ आपको लेनी चाहिए, क्योंकि पार्क का जो डेकोरेशन स्टाइल है, जैसे जैसे इन्होंने बूटे पत्ते वगैरह या छोटे छोटे इन्होंने ट्रीज़ लगाए हुए हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है इनको देख के, क्योंकि बहुत तरतीब वाइज इन्होंने इसकी सेटिंग की हुई है। तो ये आ गया है प्लेग्राउंड। यहाँ पे भी बच्चे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, बड़े भी करते हैं, लड़कियाँ भी मोस्टली करती हैं, कुछ गिरते हैं संभलते हैं लेकिन एंजॉय करते हैं। और ये पार्क में अभी भी 2 लोग आपने जैसे कि देखे, ये कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, शायद मुझे देख के शर्मा गए होंगे शायद कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, तो इस वजह से अभी आगे चलते हैं। और ये भी आप देखें बच्चों के खेलने के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ होता है मेले में कि बच्चों के लिए झूले वगैरह, कार्स वगैरह, तो ये सारा प्लेग्राउंड बच्चों के लिए है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये क्रिसमस का जो टाइम होता है ये मोस्टली फैमिली टाइम्स होता है, तो इस वजह से जनाब यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में प्लेग्राउंड को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। और अगर आप ये वाला झूला देखेंगे तो ये पाकिस्तान में भी होता था, मैं इसके ऊपर कभी नहीं बैठता था क्योंकि मुझे चक्कर आते हैं। हमारे यहाँ एक गोरा छोटा सा होता था, उसके ऊपर हॉर्स के ऊपर बैठना होता था, वो हमें घुमाता था, तो ये उसी तरह का है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन वाइब वही है, सेम वही है, लेकिन इसमें चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पे देखें अभी ये दूसरी साइड है इसी पार्क की, और यहाँ पे भी इस तरफ आपको दुकानें आलमोस्ट अभी क्लोज़ ही मिलेंगी, क्योंकि सारे लोग अभी घर जा रहे हैं। इन्होंने पैसा वगैरह भी आज ठीक ठाक ही बनाया, क्योंकि क्रिसमस में इनकी मार्केट बहुत ज़्यादा चलती है और इनकी जो प्राइस होती है आम रूटीन के मुताबिक यहाँ पे थोड़ी क्रिसमस में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी लोग बाय करते हैं, मज़े करते हैं। और ये भी एक बच्चों का प्लेग्राउंड है, यहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ ट्रेन में बैठ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ये अपना सांता काज़ा, तो यहाँ पे लोग आते हैं, मज़े से फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ लेते हैं। फ़िलहाल तो ये भी क्लोज़ हो चुका है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में अगर आप आएंगे क्रिसमस में तो आपको जनाब इसके अंदर जाने का भी मौका मिलता है, और अब आप अंदर जाके अच्छी तरह से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हैं। और इस पार्क में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जगह जगह टेबल भी बैठने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप घर से कुछ खाना बना के लेके आए हैं वो भी आप खा सकते हैं। अगर आप मार्केट से यहाँ से कुछ बाय करते हैं या कुछ पीते हैं, जैसे कि पीने से याद आया कि पुर्तगीज़ी लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा शौक़ से पीते हैं। और अनदर हैंड अगर मैं पीने की बात करूँ तो यहाँ पे बियर को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और ऐसे मौक़ों के ऊपर क्रिसमस, नाताल के मौके के ऊपर यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही बियर्स पीते हैं। और यहाँ की जो पुर्तगीज़ लड़कियाँ होती हैं वो बियर को इतनी तरजीह नहीं देती, लेकिन वो ज़्यादा वाइन को तरजीह देती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि ये लोग जब इतना भी पी लेते हैं इनको इतनी नहीं चढ़ती, लेकिन जैसे कि हमारे देसी की अगर बात करूँ, मैंने तो कभी ड्रिंक नहीं की, लेकिन कुछ देसी लोग होते हैं वो 1 से 2 बियर भी पी लें तो जनाब उन्होंने तो चढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि ये क्या सीन है, या फिर इनका जो हार्मोन सिस्टम है, जो गोरे लोग हैं इनका हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या अच्छा है, लेकिन जो देसी लोग होते हैं जनाब वो तो 1-2 बियर पी के भी ना वो हिल जाते हैं पूरा। और अभी जाते जाते आप ये भी देख लें कि यहाँ पे लोग कैसे फ़ोटोज़ ले रहे हैं, कोई रील्स बना रहा है। और अगर आप ने यहाँ पे आना है तो प्लीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप शाम 6 से 7 बजे के दरमियान ज़रूर आएँ यहाँ पे, तब बहुत रश होता है, तब आपको बहुत ही अलग वाइब मिलती है। क्योंकि अभी तो मैं आलमोस्ट 12 बजने के करीब पहुँच गया, तो इस वजह से आपको यहाँ पे 6-7 बजे आना चाहिए और इस जगह को एंजॉय करना चाहिए। और ये देखें बहुत अच्छे से यार इन्होंने सजावट की हुई है, और फ्रीली आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अकेले आ सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ सकते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं, दोस्त भी नहीं है तो आप एटलीस्ट अकेले तो आ ही सकते हैं, और अपने लिए फ़ोटोज़ लें, वीडियोज़ लें और अपने घर वालों को सेंड कर सकते हैं। बाकी स्टे ब्लेस। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मुझे दुआ में याद रखें।